जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम नेजल पॉलिप की समस्या के बारे में। नेजल पॉलिप क्या होता है? आपकी नोज में एक ओवर ग्रोथ होती है, एक मस्सेनुमा संरचना हो सकती है जिसका रंग लगभग स्किन के कलर जैसा ही होता है। आपके अंदर की जो नेजल मेम्ब्रेन होती है उसके जैसा ही होता है। तो अब क्या कारण होते हैं इसके पीछे, क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं नेजल पॉलिप में? आप घर पर ही इसको कैसे पता कर सकते हैं कि कहीं आपको नेजल पॉलिप की समस्या तो नहीं है? और अगर आपको नेजल पॉलिप की समस्या है तो विदाउट सर्जरी, बिना किसी प्रॉब्लम के आप होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको कैसे जल्दी से जल्दी और कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। नेजल पॉलिप जो है ये एक ओवर ग्रोथ है, मस्सेनुमा संरचना है और मांसल होती है, बिनाइन होती है, नॉन कैंसरस होती है। यानी कि इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है कि डेंजरस नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएं अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो। और इसको ठीक किया जा सकता है मेडिसिन से ही। तो मेडिसिन से ठीक करना इसको बहुत इजी है। पहले इसके कारण जान लेते हैं किस कारण से होता है। तो कारण है ही नहीं, मतलब है तो सही लेकिन अननोन है, हम नहीं जानते कि किस वजह से होता है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे आप पता चला सकते हैं कि मतलब किन किन लोगों को हो सकता है। जैसे हेरिडिटरी, यानी कि जिनके परिवार में दादा दादी, नाना नानी या ब्लड रिलेशन में कहीं भी अगर किसी को नेजल पॉलिप हुआ है तो होने की वापस चांसेस होती है। ओबेसिटी में भी कई बार देखा है कि जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनमें भी समस्या हो सकती है। या फिर जिनको बहुत फ्रिक्वेंट छींके, एलर्जी की समस्या होती है, वाटरी नोज की समस्या होती है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिनका मतलब बार बार साइनस में पानी भर जाता है, तो उनको कभी कभी टेंडेंसी हो जाती है पॉलिप्स की। अस्थमा की जिनको शिकायत है, या ऐसे एरिया में जो लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है और उनको उससे एलर्जी भी है, तो होता क्या है कि जो आपकी नेजल मेम्ब्रेन होती है वो एरिया बार बार बहुत इरिटेट होता है। और जब कोई भी जगह बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है तो वहाँ पे कई बार आपकी जो बॉडी है वो ओवर ग्रोथ उत्पन्न कर देती है। तो यही यहाँ पे नेजल पॉलिप का रीज़न मान सकते हैं कि बार बार जब बहुत इरिटेंट आ रहा है, आपकी नोज में बहुत ज़्यादा एलर्जी के कण आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूम्स आ रही है ऐसी धुएं की जो आपको सूट नहीं होती है, तो हो सकता है कि आपको नेजल पॉलिप डेवलप हो जाए। लक्षण की अगर हम बात करें तो लक्षण में बहुत छोटे छोटे से लक्षण होते हैं जो सिंपल सर्दी जुकाम के होते हैं, जैसे कि नाक से छींके बहुत ज़्यादा आना, एलर्जी होना, थोड़ी सी भी धूल मिट्टी में गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, यहाँ तक कि कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आपका जो पॉलिप है वो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नरम किस्म का है, तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन सब में ये सिम्टम नहीं मिलेगा। हेडेक मिल सकता है। अगर आपका पॉलिप थोड़ा बड़ा है तो आपको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जैसा फील हो सकता है, जैसे आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। पोस्ट नेजल ड्रिप भी मिल सकता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका नोज से पानी नीचे की तरफ पीछे से जा रहा है। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंजेशन फील हो, नोज में बहुत भरा भरा सा फील हो। कभी कभी अगर जब आपके सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं तब आपको फीवर जैसी फीलिंग आ सकती है। इसके अलावा आपको खराटे ज़्यादा, स्नोरिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो दिन में भी महसूस हो सकते हैं, रात को भी महसूस होते हैं। कभी जो नेजल पॉलिप होता है वो राइट साइड होता है, कभी लेफ्ट साइड होता है। तो जिस तरफ आपका नेजल पॉलिप है उस तरफ ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन फील हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि अगर आपको नेजल पॉलिप की समस्या है तो स्मॉल टिप्स आप क्या फॉलो कर सकते हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी नेजल पॉलिप से रिकवरी पा सके और आपको तकलीफ ज़्यादा ना हो। तो कुछ टिप्स हैं, जैसे कि ठंडी जो चीज़ें हैं उससे आपको बचना चाहिए। एसी वगैरह कम यूज़ करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो मास्क वगैरह आपको यूज़ करनी चाहिए। प्रॉपर स्टीम लेनी चाहिए और एयर प्योरीफायर का यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपको एलर्जी कम हो। क्योंकि एलर्जी आपकी अगर बढ़ती है, बार बार आपको छींके और बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो जो नेजल पॉलिप है उसका साइज़ बढ़ने लगता है। तो अगर आप दूसरे मेजर्स अपनाते हैं तो इसका साइज भी इंक्रीज नहीं होगा और फिर साथ में आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे ही, तो आपका जो नेजल पॉलिप है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे श्रिंक होते होते ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि होम्योपैथिक मेडिसिन में आप क्या ले सकते हैं। हालांकि होम्योपैथी में सिम्टम्स वाइज आप जो मेडिसिन लेते हैं वो बेस्ट एक्ट करती है और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो नेजल पॉलिप में दी जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला बता रही हूँ, उस पर्टिकुलर हर एक मेडिसिन के मैं आपको सिम्टम्स भी बताऊंगी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि
कौन सी मेडिसिन आपके नेजल पॉलिप में क्या काम कर रही है, आप इंडिविजुअली भी उस मेडिसिन को ले सकते हैं और चाहें तो आप वो सारी मेडिसिन लेके एक बार अपना नेजल पॉलिप ठीक कर सकते हैं पूरी तरह से परमानेंटली। तो सबसे पहली जो मेडिसिन आपको नेजल पॉलिप में लेनी है वो है थूजा 200। थूजा 200 जो मेडिसिन है इसको दिन में आपको 2 बार लेना है, सुबह और शाम को। क्योंकि जो थूजा मेडिसिन है ये कहीं भी अगर आपकी बॉडी में ओवर ग्रोथ हो रही होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। कहीं भी ओवर ग्रोथ होती है तो उसको श्रिंक करने का काम करती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो एक कॉम्बिनेशन है 6CH पोटेंसी में, वो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। इंडिविजुअली भी मैं आपको सिम्टम्स बता देती हूँ, अगर आपको सिम्टम्स मैच होते हैं तो आप इंडिविजुअली भी मेडिसिन लेके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं नेजल पॉलिप की। तो पहली जो मेडिसिन है इसके अंदर जो बहुत ज़रूरी है और अधिकतर आपके नेजल पॉलिप के केसेस में बहुत रिलीफ देता है, उस मेडिसिन का नाम है लेमना माइनर। लेमना माइनर आपको लेनी है इस कॉम्बिनेशन के अंदर 6CH पोटेंसी में। लेमना माइनर जो मेडिसिन है इसके सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। लेमना माइनर मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती है, बहुत ज़्यादा वाटरी नोज की समस्या होती है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस आपको फील होता है, आंखों से भी पानी आने लगता है, तो मेडिसिन बहुत कारगर है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। दूसरी इस मेडिसिन कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है पल्साटिला 6CH। पल्साटिला उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आपको खुली हवा में अच्छा लगता है और आपको अंदर जब आप बंद कमरे में होते हैं तब आपकी समस्या बढ़ती है। इसके अलावा जो नोज है उसके अंदर आपको ब्लॉक्ड सेंसेशन रहेगा और उसी ब्लॉक्ड सेंसेशन के कारण यानी कि सांस नहीं ली जा रही है और जैसे कुछ अंदर फंसा हुआ है, इस तरह का सेंसेशन के साथ साथ आपको सर दर्द स्पेशली इस जगह पे बहुत ज़्यादा फील होगा, सर में भारीपन महसूस होएगा, नोज में भारीपन महसूस होएगा। तो जब आपको छींके कम है और आपका जो डिस्चार्ज है वो पीला या हरा रंग का है तब भी पल्साटिला 6CH बहुत अच्छा काम करती है। और अगर बिल्कुल वाटरी है लेकिन आपको सर दर्द बहुत रहता है या सर में भारीपन की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी जो मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन की उस मेडिसिन का नाम है ट्यूक्रियम मारम 6CH। ये भी मेडिसिन जो है बहुत यूज़फुल है जब एलर्जी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पॉलिप की, यानी कि वाटरी नोज हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा छींके चलने के साथ साथ नोज में इचिंग की समस्या आती है, बर्निंग आपको कभी कभी फील हो जाती है या फिर आपको ब्लॉक्ड सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहता है। अगर किसी को पेट में कीड़ों की भी समस्या है तो भी ट्यूक्रियम मारम बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिंपल अगर एलर्जी की बात करें तो यहाँ पे इसके आपको यही सिम्टम दिखेंगे कि बहुत ज़्यादा छींके आना, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आपको महसूस होना, वाटरी नोज, वाटरी आइज की समस्या होना, सांस लेने में परेशानी होना, ये सब सिम्टम्स अगर हैं तो ट्यूक्रियम मारम 6CH अकेले भी ली जा सकती है। यहाँ पे आपको ये तीनों मेडिसिन कॉम्बिनेशन में लेनी है, पल्साटिला 6CH, ट्यूक्रियम मारम 6CH और लेमना माइनर 6CH। तीनों मेडिसिन का आपको कॉम्बिनेशन बना लेना है, एक बॉटल में मिला लेना है और फिर इसकी 2-2 बूंद आपको दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेनी है, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तीसरी जो मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन की उसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर 6X। कैलकेरिया फ्लोर 6X मेडिसिन जो है 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेनी है। ये मेडिसिन तब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है जब आपको जो सूजन है या आपके जो नेजल पॉलिप है वो बहुत कड़ापन लिए हुए हैं तो इसको श्रिंक करने का काम करती है। वहाँ पे जो सूजन आई हुई है, जो नेजल कंजेशन है उसको कम करने का काम करती है और अगर हल्का फुल्का दर्द भी है तो उसको भी हटाने का काम करती है। तो ये तीनों जो मेडिसिन है यानी कि फर्स्ट तो थूजा 200 दिन में 2 बार सुबह और शाम को लेनी है। दूसरा जो मेडिसिन कॉम्बिनेशन है इसके अंदर पल्साटिला 6CH, ट्यूक्रियम मारम 6CH और लेमना माइनर 6CH को मिलाकर आपको दिन में 3 बार लेना है। और लास्ट जो मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6X 4 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है। अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपको नेजल पॉलिप की समस्या में काफ़ी राहत मिलती है। कुछ बोनस मेडिसिन भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर आपको राइट साइड का पॉलिप है तो सेंगुनेरिया मेडिसिन जो है 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। सिर्फ राइट साइड का अगर पॉलिप है और आपको बहुत ज़्यादा छींके चलती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो सेंगुनेरिया मेडिसिन आपको बहुत यूजफुल रहेगी और केवल इस मेडिसिन से भी हो सकता है कि आपका नेजल पॉलिप पूरी तरह से ठीक हो जाए। सिम्टम्स बिल्कुल मैच होने चाहिए, एलर्जी वाले जो भी सिम्टम्स आते हैं, छींके आना, नोज वाटरी होना, आइज वाटरी होना और थोड़ी थोड़ी देर में छींके आना, बहुत सारी छींके आना, ब्लॉक्ड सेंसेशन होना, इवन स्नोरिंग की भी जो समस्या होती है इसके साथ, तो ये मेडिसिन यूजफुल है।
अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती है, गर्म कमरे में आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती है, बाहर आपको थोड़ा अच्छा लगता है, तो एलियम सिपा मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। उस कंडीशन में जब आपका नेजल डिस्चार्ज जो है वो बहुत जलन करने वाला है और आइस से जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है वो उससे आपको कोई जलन नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और छींकें इतनी आ रही है कि बिल्कुल भी नहीं रुकती है, तो एलियम सिपा जो मेडिसिन है 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं, बहुत आपको यूज़फुल रहेगी। इसके अलावा जस्टिशिया 30 मेडिसिन उस कंडीशन में यूज़फुल है नेजल पॉलिप की समस्या में, आपको छींकें बहुत ज़्यादा लगती है और आपके गले में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खींचाव आ रहा है, जलन हो रही है, जैसे कुछ कट रहा है, ऐसी अगर समस्या है तो जस्टिशिया 30 हम नेजल पॉलिप की समस्या में भी ले सकती है। ये इंस्टेंट रिलीफ की मेडिसिन है। एलियम सिपा और जस्टिशिया जो है ये बहुत इंस्टेंट छींकों में आपको आराम देती है। हालांकि पैथोलॉजी के हिसाब से जो मैंने फॉर्मूला बताया वो बेस्ट है, वो मेडिसिन अगर आप लेते हैं। स्पेशली थूजा बहुत ज़रूरी है अगर आप नेजल पॉलिप की समस्या से जूझ रहे हैं तो थूजा और लेमना माइनर ये मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। सिम्टम्स आप मैच कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये मेडिसिन लेते हैं तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है नेजल पॉलिप की पूरी तरह से आप होम्योपैथी से ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपने पेशेंट्स को क्या देती हूँ, तो अधिकतर तो मैं केस टेकिंग लेके जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसके हिसाब से मेडिसिन देती हूँ। बाकी अगर ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं है, सिंपल छींके वगैरह आ रही है और पेशेंट ज़्यादा नहीं बता पा रहा है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। थूजा 200 मेडिसिन 6CH पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन और कैलकेरिया फ्लोर 6x 4 टैबलेट, इससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो यही था वीडियो नेजल पॉलिप के बारे में। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।